आपके लिए कॉफी लाई। आपको मेरे हाथ की कॉफी पसंद है ना? आधी रात को कॉफी नहीं पीता। जाग रही हो अभी? आप भी तो जाग रहे हैं। आपको इतना उदास देखकर मुझे भला कहाँ नींद आएगी? क्या मतलब? मतलब ये कि घर में सब अपसेट है ना। ये विशाल की शादी जो हो गई अचानक, तो भला नींद कैसे आ सकती है? हम उदास है तो क्या हुआ, दोनों तो खुश हैं। कहते हैं जब दिल के टुकड़े हो जाएं, किसी के साथ बांट लेना चाहिए। आप अपना दुख मेरे साथ बांट सकते हैं। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं, तो जिंदगी से क्या गई, ऐसा लगता है जिंदगी खत्म। ऐसी मायूसी की बातें ना करें। क्या तो आप जैसे जीवन साथी के ख्वाब देखती हैं। अगर ऐसी बात है तो उसमें क्यों धोखा दिया? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी बात? ये सब तो होना था, वो थी ही ऐसी। वरना आप खुद सोचे, आपसे मंगनी करने के बाद वो किसी और के साथ उसने चक्कर क्यों चलाया? मेरा दिमाग अब तक ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो मेरे होते हुए किसी और के साथ ताल्लुक है। आप माने ना माने, जो हकीकत है वो तो है ना। जो वो चाहती थी उसने पा लिया अपना मकसद। बस अब आप भी कोई फैसला कर ही लें। कैसा फैसला? शादी करनी किसी ऐसी लड़की से जो आपके साथ मुखलिस हो, सिर्फ आपको चाहे और आपका ख्याल रखे। थैंक यू। मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है हमार। अपनी जिंदगी को मैं उस घर में दफन करके आ चुकी हूँ। तुमने एक जिंदा लाश से शादी की है। अब बैठ के फातिहा पढ़ लो अपनी हसरतों। समझती क्या खुद को? हाँ, तुम अगर समझ रहे हो कि शादी के पहले दिन मुझे रोब दिखाओगे और मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। तो ये क्या मातमी लिबास पहना हुआ है तुमने? तुम कहीं ये साबित करने की कोशिश में तो कि आज भी तुम अपने उस मेरा मतलब है अपने उस कजन का इंतजार। अपनी बकवास बंद करो हमाद। तुमसे मैंने शादी की है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने हार मान ली। अपने साथ होने वाली एक ज्यादती का बदला लूंगी। इस जहन्नुम में तुम लेके आए हो ना मुझे, तुम्हारा मुकद्दर जहन्नुम बना दूंगी मैं, बल्कि उससे भी बदतर। मैं माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे कैरेक्टर पे जो दाग लगाया है बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अच्छा भाई, अच्छा, बहुत अच्छी स्पीच थी। तो फिर क्या करोगे? वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम याद रखोगे। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। वो हशर करूंगी तुम्हारा, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। बकवास बंद करो। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें इज्जत दी है, वरना अगर मैं चाहता ना तो उसी बदनामी के दलदल में तुम्हें अकेला छोड़कर आ जाता। तो फिर तुम क्या करती? कौन तुम्हें अपनाता? कौन तुमसे शादी करता? अरे तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी की है, इज्जत दी है, अपने घर में जगह दी है। मगर तुम वही अनापरस जिद्दी, तुम जैसी नाशुक्री लड़की है ना, कभी जिंदगी में खुश नहीं हो सकती। और हाँ, मैंने जिंदा लाश से नहीं, जीती जागती खूबसूरत लड़की से शादी की है। लो ये उतारो मातमी लिबास और जाकर मेरा लिबास पहनो। मेरा मतलब है तुम्हारी शादी का लिबास।
नहीं पहनूंगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, नहीं पहनूंगी मैं। छोड़ो। वैसे ही करो जिससे मैं चाहूं। तुम पागल हो गए, छोड़ो। अभी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मगर हाँ अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, पागल होने में मुझे जरा भी वक्त। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक था। नॉर्मल इंसान नहीं हो तुम। यू आर अ कंप्लीट साइको। मैं तुम्हारा शौहर मिजाज आइंदा मुझसे सामान चलाने की कोशिश की ना तो काट के रख दूंगा। बीवी हो, बीवी की तरह रहो। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं कभी शौहर तस्लीम नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? बीवी तो अब तुम मेरी हो चुकी हो और इस हकीकत को तुम्हें मानना पड़ेगा। अब जाओ और ये मातमी लिबास तब्दील कर आ जाओ। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना अपने उस आशिक को भूल जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ रहकर तुम अपनी नाकाम मोहब्बत का सुख नहीं बनाओगी। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अब एक काम करो, जल्दी से जाओ और तैयार होकर आ जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 5 मिनट समझे? भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। अम्मा, तुम फिर खाना खा रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने खाया था। तुम्हारी नजर मेरे खाने पे बहुत होती है। अरे वो तो मैंने सिर्फ चखा था। खाता, खुदा को कुछ खौफ करो, इतनी बड़ी प्लेट भरी थी तुमने ऐसे। अरे तो तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है? देखो तुम्हें पता है ना, मैं जब तक पेट भर के खाना ना खाऊं मुझे नींद नहीं आती। अम्मा, मैं तो तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम ज्यादा खा लेती हो, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो। कोई मेरी तबीयत खराब नहीं होती। भूख से मर रही हूँ। कमबख्ती शादी थी, ऐसी भूख शादी, सब मुंह बना के बैठे हुए थे। किसी को खाने का होश ही नहीं था। हमें भी भूख से मार दिया। खाओ खाओ खाओ। ये मेरा घर है और यहाँ रहकर तुम अपनी नाकाम मोहब्बत का सुख नहीं मनाओगी। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना अपने उस आशिक को भूल जाओ। That's like my good girl. तुम बस इसी तरह से मेरी बातें मानती रहोगी। मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं डालूंगा, कभी भी तुमसे नहीं रहूंगा।
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इससे क्या होता है? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखो, मुंह दिखाई के लिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया। कैसी लगी मेरी चॉइस? अच्छी है ना? मैं जानता हूँ तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। ये अंगूठी भी मैंने उसी दिन खरीद ली थी। और देखो, खुदा की कुदरत, आज तुम मेरे सामने मैं तुम्हें अपने शौहर के रूप में इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। ठीक है, मगर जितनी जल्दी हो सके हमको ये बात एक्सेप्ट करनी कि अब हमारी शादी हो चुकी। भाई अल्लाह का शुक्र है ये फर्ज भी अदा हुआ। वैसे ये लड़का मुझे कुछ मशकूक सा लगता है। बहन को उठा के आ गया रिश्ता मांगने। घर में कोई बुजुर्ग नहीं था क्या? चलो मान लिया कि माँ बाप नहीं है, लेकिन कोई मामी, कोई फुप्पी, कोई खाला, कोई तो बड़ा होगा ना घर में। क्यों नहीं लाया साथ? अरे छोड़े भाभी इस बात को, हमारे लिए यही बहुत है कि मिशाल की शादी हो गई, हमारे सर से बोझ उतरा। कैसी बातें कर रही हो? बेटियां बोझ नहीं हुआ करती। मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन ऐसी खुदसर लड़कियां तो बोझ ही होती हैं। अच्छा, अब हमें भी इजाजत दे, हम भी घर जाएंगे। बेटा कोई रिक्शा टैक्सी देख लो, हम जाएंगे। अरे मोमानी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद छोड़ के आऊंगा। नहीं बेटे, तुम रहने दो, रुहाब से कहो, वो हमें छोड़ आएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। रुदाब बेटा तुम वाकई थके हुए हो, तुम रुहाब से कह दो वो छोड़ आएगा। लेकिन भाभी आप खाना खा के जाइएगा ना, मैं शामीन से कहती हूँ कि वो खाना तैयार कर रहा है। अरे नहीं नहीं, आप लोग आराम करें, मैं देखती हूँ। जीती रहो, खुश रहो। आमीन। अभी तक तुम यहाँ पर हो? जल्दी से रेडियो के बाहर आ जाओ, कुछ मेहमान आए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। तुम रो रही हो? एक बात साफ साफ बताओ, इस शादी में तुम्हारी रजामंदी थी या नहीं? ओह अच्छा, कहीं आंसू तुम अपनी साबका मंगेतर की याद में तो नहीं भा रही हो? मेरे भाई की बीवी होकर तुम किसी और की याद में आंसू बहा रही हो, शर्म आनी चाहिए। हम्माद का भी दिमाग खराब हो गया था जो तुम जैसी रोती धोती लड़की को घर ले आया। पता नहीं तुम लड़कियां क्या घोल के पिलाती हो, अच्छे भले लड़कों का दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बंद करो ये रोना धोना और बाहर आओ। चलो अच्छा मोमानी जान, अब मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। अरे क्या सिर्फ चाय पी के जाओगे? खाने का वक्त हो रहा है बेटा। आप खाना खा कर जाइएगा। अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी मुझे। नहीं बस कोई देर नहीं हो जाएगी,
मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। देखो परवीन, वो भाई भी आने वाले हैं, बस आप उनका इंतजार करें, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। और लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी है तुम्हें देख के। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। परवीन, बेटा जाओ भाभी के साथ लग के खाने का इंतजाम। जी लो बेटा खाओ, शर्माओ नहीं तुम्हारा। ममानी जान बस काफी है। अरे ठीक से खाए ना, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया। और ये कबाब, अम्मा ये कबाब तो दो ना, आपके फेवरेट है, मैंने खुद बनाए हैं। मुझे लग रहा है आप लोग मुझे खिला खिला के मोटा कर दो। लो भाई, ऐसे कैसे मोटा कर देंगे? अपनी हालत देखिए, कितने कमजोर हो गए हो तुम। अरे अम्मा, ये हमारी तरह खुश खुराक जो नहीं है। वैसे खाना बहुत अच्छा है। हाँ तो मेरी बेटी ने बनाया है, मजे का ही होगा। अभी तो आपने मेरे हाथ की बनी खीर नहीं खाई। खाई भी है, और तुम्हारे हाथ की खीर मुझे पसंद भी बहुत है। बस तो अभी आपको खिलाती हूँ खीर, और साथ में आपकी फेवरेट दूध पत्ती। हाँ, इसको हमारे घर की चाय और खीर तो बहुत ही पसंद है। और याद है अम्मा, ये बचपन में यहाँ आकर रहने की कितनी जिद करता था। और वो जो हम क्रिकेट खेला करते थे, मैं आप दोनों को हरा देती थी, फिर आप लोग मुझसे लड़ते थे, याद है ना? अरे हम लड़ते थे या तुम लड़ती थी? पूरे मोहल्ले में तो तुम मशहूर थी लड़ने में। याद एक दफा तुमने इसकी इतनी पिटाई की थी कि इसके नाक से खून आ रहा था, और फिर ये रोता हुआ अम्मा के पास आया था। हाँ, और फिर मैंने ना तुम्हें हलवा बना के खिलाया था, याद है? उस हलवे का जायका आज तक मेरी जुबान पर है। मैं तुम्हें ना अपने हाथ से हलवा और पराठा खिलाती थी। कैसी अच्छी सेहत थी तुम्हारी। अब देखो कैसे सूख के कांटा हो गए। वैसे एक बात माने, यहाँ आके आपका मूड अच्छा हो गया है। जब आए थे अम्मा, देखा था कितने उदास थे। और वैसे ही परवीन, ये बचपन में तुमसे बहुत अटैच था। याद है तुम्हें? परवीन बाजी कह के हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था। वो तो ऐसे ही प्यार से कहता था। दरअसल बचपन में इसकी सेहत बहुत अच्छी थी ना, माशाल्लाह, बड़ी बड़ी लगती थी। थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है, अभी कल ही तो रुखसत होके गई है और अभी से याद आने लगी। हाँ, बहुत याद आ रही है। हमने भी तो अच्छा नहीं किया ना उसके साथ। जबरदस्ती उसकी शादी हम्माद से करवाते। वो अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे पहली मुलाकात में ही उनके लालचीपन का अंदाजा हो गया था। जो लोग जहेज की डिमांड पर लाखों रुपयों की फरमाइश करते हैं, वो क्या खुशी देंगे उसको? देखो शामीन, मिशाल के लिए उस लड़के का इंतखाब हमने नहीं किया। हमाद उसकी अपनी चॉइस था, वरना मेरी अम्मी भी तो उसे बड़े मान से अपनी बहू बनाना चाहते थे। पता नहीं किस हाल में होगी वो। क्या मतलब है किस हाल में होगी? खुदा ना खासा पाताल में तो नहीं छोड़कर है उसे, अपने घर पे अपने शौहर के साथ। खामखा परेशान हो रही है उसके लिए। वो मेरी छोटी बहन है रुदा। आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए परेशान भी नहीं हूं? अब तो उसके सिवा मेरा है ही कौन? उस बहन ने सवाए परेशानियों की तुम्हें और दिया ही क्या है? अपना बच्चा तक खो दिया हमने उसकी वजह से। जो रुसवाई, जो बदनामी, जो जिल्लत हमें उसकी वजह से बर्दाश्त करनी पड़ी है, वो भूल गई तुम? और जाकर जरा रुहाब का हाल देखो। विशाल की बेवफाई ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया उसे। अच्छा खैर, अब तुम उसे याद करके उदास नहीं होगी, प्रॉमिस मी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा ममानी जान, अभी इजाजत दीजिए मुझे। अच्छा बेटा, एक मिनट में तुझ पे पढ़ के फूल दे। अल्लाह के हवाले। बच्चा कितना कमजोर हो गया है, खुदा गारत करे उस हम्माद को।
अपना सा मुंह निकल आया। मेरे बेटे की खुशियां ही छीन ली उसका वक्त। चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। आना जरूर। अच्छा, बात सुनो, क्या जरूरत थी इस बदतमीजी की? क्यों रोहा आपको बता रहे थे कि बचपन में वो परवीन को बाजी बाजी कहता था? तो मैंने गलत क्या कहा? सच ही तो कहा, बचपन में उसको बाजी कहता था। वो दिमाग खराब हो गया? ये सच अपने पास रखो। मैं उसे दामाद बनाना चाह रही हूँ और तुम उसे भाई भाई कह के मजाक उड़ा रहे हो उसका। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए माँ बेटी इतनी खातिरदार है। अब समझ में आ गया ना? अब दोबारा उसे ये एहसास न दिलाना कि परवीन उससे बड़ी है। वैसे अम्मा, इस बार आप बहुत ऊंचा उड़ने की प्लानिंग कर, रुदाब तो आपके हाथ में आए और आप तो फिर बाहर से पड़ गए। बस तू देखता जा, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि रोशन आरा और भाई साहब नाक रगड़ते हुए यहाँ आएंगे। तो फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं, चाय मैं मुमानी के घर से पी के आया। वैसे उन्होंने जबरदस्ती खाने पे भी रोक लिया। अच्छा, ये तो भाभी ने बहुत अच्छा किया। मैं तो तुम्हारे लिए वैसे ही बहुत परेशान थी। 2-3 दिन से तुमने कुछ खाया पिया भी तो सही से नहीं था ना। आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं पहले से बहुत बेहतर। वैसे आज मुमानी के घर जाके बहुत अच्छा महसूस हुआ। घर की छोटी छोटी नोक झोंक देख के ऐसा लगा जैसे के दरमियान बहुत अपनाइयत है। बहुत सादा सा माहौल है उनके। हाँ भाई, यही सादगी और अपनाइयत तो हमारी पहचान है। बस अब देखना तुम, कितनी सादा सी और बिल्कुल मशरकी लड़की ढूंढ कर लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। वैसे हमारी परवीन भी बहुत ही सुघड़ है, बिल्कुल वैसी ही बहू चाहिए मुझे तुम्हारे लिए। तो अम्मी परवीन जैसी क्यों? परवीन ही क्यों नहीं? परवीन और मैं, सवाल ही पता नहीं। और वैसे भी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं। हमाद, ये तुमने क्या किया? तुम जबरदस्ती उस लड़की को ब्याह कर घर ले आयो। अगर इस बात का मुझे जरा सा भी इल्म होता तो मैं ये होने ना देती। कल रात को तुम दोनों की लड़ाई की आवाज बाहर तक आ रही थी। शर्म करो, शादी की पहली रात को तुम उसको मार रहे हो। अभी ये सब कुछ उसने मुझे करने पर मजबूर किया था। उस जैसी कम अकल और बदतमीज लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और आप फिक्र मत करें, वो मेरी पसंद है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको तहसीन सिखाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जब वो लड़की तुम्हें अपना शौहर तस्लीम ही नहीं कर रही, तुम उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे? नफरत करती है वो तुमसे, और तुम देखना एक दिन ये नफरत नासुर बन जाएगी। अरे आप ही सारी जिंदगी उसके साथ किसको गुजारनी है? जब दिल भर जाएगा तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। तुम जैसे बेवकूफ इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। कितने इश्क लड़ा चुके हो, जब दिल भर गया छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बीवी है वो तुम्हारी, शादी की है तुमने उससे, 10 लाख बटोरे हैं। जब पता चलेगा कि उनकी भतीजी के साथ ये हो रहा है तो? अरे अभी कुछ नहीं होगा। मैंने मिशाल के साथ वो खेल खेला है कि उसके घर वाले कभी भी पलटकर उसकी खैर खबर लेंगे ही नहीं। सारे खानदान में बदनाम हो चुकी है वो, और उसके घर वालों ने तो सर पे से बोझ हटाकर मेरे हवाले कर दिया। हाँ, अब वो मेरी बीवी आप ही, और मैं जैसा चाहे उसके साथ सलूक करूं। आप भी चाय पीजिए। Cheers. तुम पागल तो नहीं हो गई हो? 2 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम हमाद को छोड़ने की प्लानिंग कर रही हो। कुछ एहसास है तुम्हें कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनी और बदनामी हो सकती है? आप फिक्र नहीं करें आप ही, तलाक लेके ना मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। यहाँ नहीं आओगी तो फिर कहाँ जाओगी तुम? देखो, इस स्कैंडल को लेकर पहले ही घर में इतनी टेंशन है। तुम प्लीज मजीद कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो।
बदनामी, रुसवाई, इज्जत। प्लीज आप, मैं तंग आ गई इन बकवास बातों से। आप लोग के कहने पे मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। हमाद एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इसका तो मुझे अंदाजा था, लेकिन वो इतना बददिमाग, इतना पागल इंसान है, मुझे उसके साथ रह के पता चल रहा है। आप ही जो शख्स शादी की पहली रात ही अपनी बीवी पे हाथ उठा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। मुझे मार सकता है, और कल को उसने मेरा गला घोट दिया तो क्या कर लेंगे आप लोग? उसने तुम पर हाथ उठाया? आप ही, सिर्फ आप लोग की वजह से, आप लोग की जिद की वजह से मैं ऐसे शख्स के साथ रहने में मजबूर हूँ जिससे मुझे इस बदनामी के दलदल में फंसाया है। आप ही, हमाद ने मुझे हासिल करने के लिए बहुत बुरा खेल खेला है, और मैं अपने साथ होने वाले की ज्यादती का बदला लूंगी। मैं उस इंसान को कभी अपना शौहर तस्लीम नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया। अब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी। जॉब मिलते मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। विशाल, क्या पता शामी, कुछ परेशान लग रही हो। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मिशाल वहां पर खुश नहीं है। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी है। हमाद एक नफ्सियाती मरीज है। देखो शामीन, मिशाल की इन मन घड़त कहानियों पे कम से कम मैं तो यकीन नहीं कर सकता। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। वो कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी वो, मगर हम में से किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने मेरी मासूम बहन को बदनाम किया। वो बेचारी नाकर्दा जुर्म की सजा काट रही है। फॉर गॉड्स सेक शामीन, मिशाल कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो कोई भी उसे ट्रैप करके इतनी आसानी से उसे शादी कर ले। और रुहाब ने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा, माइंड यू। एंड व्हाट अबाउट दोस पिक्चर्स जो इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं? हाँ, उनका क्या? क्या तुम उन्हें भी झुठलाओगे अब? वो सब कुछ हमाद की साजिश थी। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? खुदा का वास्ता शामीन, स्टॉप बीइंग सो चाइल्डिश। और मिशाल की इन मन घड़त झूठी कहानियों पे तुम एतबार कर सकते हो क्योंकि तुम बहन हो उसकी, बट आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। और एक बात और, बेहतर है कि तुम उसे राब्ता कम कर दो। क्या मतलब? देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम उसे राब्ता खत्म कर दो, बस सिर्फ ये कह रहा हूं कि राब्ता कम कर दो। शामीन, मैं तुम्हें तमाम टेंशन, तमाम परेशानियों से दूर रखना चाहता हूं। और वैसे भी अपनी उस बहन के गम में तुम अपना अच्छा खासा नुकसान कर चुकी हो, और इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। हमेशा रोती रहना तुम, मनहूस शक्ल। तुम्हारे पास और कोई काम भी है कि नहीं? मुझे आप ही की बहुत याद आ रही, मुझे उनसे मिलवाने ले चलो प्लीज। आप ही की याद आ रही? आप ही की याद आ रही है या अपने एक्स की याद? कौन यार, मजाक कर रहा था मैं। मुझे इस किस्म के घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर आइंदा तुमने जुर्रत की ना मुझसे ऐसी फजूल बातें करने, मुझसे घटिया मजाक बिल्कुल भी नहीं करना। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा शौहर हूं और मुझे इस तरह की धमकियां देना बंद करो। और अब ये अपने एक्स का शोक मनाना खत्म कर दो, उसके साथ ये मातम भी। अब ये नफरत और गुस्सा खत्म करके मुझे दिल से एक्सेप्ट कर ही लो। और हाँ, मैंने शादी तुमसे तुम्हारी ये रोती हुई शक्ल देखने की नहीं की, तो मुझे पसंद आई, मैं तुम्हें पा लिया। अब
अच्छी बीवी की तरह मेरा हर कहना तुम मानना, और हाँ, मुझे खुश तो जरूर रखना। ये खुशफहमी तो अपने दिल से निकाल दो हमाद। मुझे इतनी अजियत पहुंचाने के बाद तुम मुझसे भलाई की उम्मीद कर रहे हो? ये बहुत बड़ी हिमाकत है तुम्हारी। तुमने मुझे जबरदस्ती हासिल की है, लेकिन मेरी मोहब्बत वो तुम कभी नहीं हासिल कर पाओगे। अम्मी जान, आप रुहाब की बातों में मत आएं और जल्द से जल्द कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दें। डर लगता है, पता नहीं आने वाली कैसी होगी, कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले। अब तुम रुदाब को ही देख लो, ऑफिस से आते ही वो बीवी के कदमों में कैसे बैठ जाता है। अम्मी जान, 5 उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती। आप मुझे ही देख लें, मैंने कैसे अपने सास और ससुर को अपनी आंखों पे बिठा कर रखा हुआ है। और आपको किसने कहा है कि आप शामीन जैसी मॉडर्न लड़की लेकर आए? मैं तो चाह रही थी कि इस बार मैं परवीन को ही बहू बनाकर लेकर आऊं, लेकिन पता नहीं तुम्हारे बेवकूफ भाइयों को कब समझ आएगी। इतनी खूबियां हैं उस लड़की में, मगर इनको समझ ही नहीं आती। आप थोड़ा सा दबाव डालकर देखें, अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना मेरे ससुराल में भी बहुत सारी लड़कियां हैं। ना बाबा ना, तुम्हारे ससुराल की लड़कियां तो एक से एक नमूना है, और वो तुम्हारी नंद इतनी नखरीली है। ऐसी नखरीली लड़कियां शौहर के सरों पर चढ़कर नाचती रहती है। और वैसे भी रुहाब के जख्म अभी ताजा हैं, जरा वो नॉर्मल हो जाए तो फिर मैं उससे परवीन के लिए बात करूंगी। लेकिन अगर वो ना माना तो क्या करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे क्या? तुम फिक्र मत करो, इस बार वो मान जाएगा। बल्कि इस दफा तो मैं तुम्हारे अब्बू को भी राजी कर लूंगी, और इतनी शान से और धूमधाम से परवीन को ब्याह कर लाऊंगी ना कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अम्मा, मेरा तो दिल पीर बाबा ने खुश कर दिया है ना। मैं तुझे पहले कहती थी कि पीर बाबा पे यकीन रख। देख, यकीन होता है ना तो सारे काम हो जाते हैं। वो तेरे सारे मसले हल कर देंगे। अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। अच्छा देख, ये ले नमक। ठीक, अच्छा सुन, ये सारा काम आज के आज हो जाना चाहिए। ये चीजें रख लो ना तो इनके असरात कम हो जाते। ठीक कह रही हो अम्मा, लेकिन अभी मैं पुप्पू की तरफ कैसे जाऊंगी? अभी तो मैं वहां रहकर वापस आई हूँ। अरे क्या बात कर रही है, तेरी सगी फुप्पो का घर है, कौन बात करेगा? कोई नहीं, ये आज के आज काम कर ले। अम्मा, वो रुदाब के लिए भी तो कुछ करके दिया था। दफा कर रुदाब को, तू सिर्फ रुहाब को मुट्ठी में करने की कर। हाँ हाँ अम्मा, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये शामीन की बच्ची को मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। एक बार बस तुम मुझे वहां जाने दो। शाबाश शाकरा बेगम, शाबाश। आप इतनी जल्दी बगैर इत्तला के आ गए? तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे पहुंची, वरना मुझे पता ही कैसे चलता कि घर में क्या चल रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? परवीन जाओ, अब्बा के लिए एक प्याली चाय लेके आओ, थक गए होंगे, जाओ। तो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी माँ हो तुम शाकरा कि बेटी का दिमाग खराब करके उसे कुफ्र के रास्ते पे चला रही है। अरे किसी का घर तबाह करके क्या सुकून मिलेगा तुम दोनों को? आप गलत समझ रहे हैं अब्बा, हम क्यों किसी का सुकून बर्बाद करेंगे? बस खामोश, एक लफ्ज भी आगे नहीं। एक अरसे से तुम्हारी बदतमीजियां देख रहा हूं मैं। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। जी अब्बा, इस घर में तो वही होता है जो आप चाहते हैं। अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज अपने घर की होती। इन झूठे पीरों फकीरों के चक्कर में अपनी आखिरत खराब कर रही हो तुम। अरे जो तुम्हारी किस्मत में वो तुम्हें मिल के रहेगा, और जो नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। जी अब्बा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किस्मत के सहारे बैठकर मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। थोड़ी सी कोशिश तो खुद भी करनी चाहिए, और किस्मत बदलने की कोशिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। अरे ये गुनाह नहीं, गुनाह एक कबीरा है। और कैसी माँ हो तुम? क्यों खामोश खड़ी हो बजाय इसको समझाने के, और इसको शह दे रही हो? और कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अगर आज के बाद इन खुराफात में पड़ी तो किसी भी लड़के से 2 दिन के अंदर तुम्हारी शादी करूंगा मैं। जहरा, जहरा, इधर आ बेटा। जी अब्बा, आई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारी चीजें उठाओ और जाके इसको आग में जलाओ बेटा। नहीं नहीं अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? 25,000 रुपए खर्च हुए मेरे इन पे। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज बोला तुमने। परवीन तुम अपने कमरे में जाओ। अब्बा वो तुम आओ जरा, एक जरूरी बात करनी है। ये क्या किया आपने? हैं? अरे मैं पूछती हूँ क्या किया आपने? पूरे 25,000 रुपए दे के आई थी मैं उस आमिल बाबा को। 25,000 रुपए मेरी और मेरे बेटे के हक हलाल की कमाई तुम इन आमिलों, पीरों, फकीरों के पीछे लुटा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो क्या करती? हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह हो, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। शाकरा बेगम, शादी तो बहुत पहले हो चुकी होती है उसकी, लेकिन तुम दोनों का दिमाग 7वें आसमान पर है। पहले रुदाब के ख्वाब दिखाती रही और अब रुहाब के हाथ धो के पीछे पड़ गई। हद होती है एक चीज की। अम्मा, मुझे तो पहले ही शक था कि दोनों अम्मा बेटी जादू टोना करती है। अब्बा के सामने तो कह रही थी कि परवीन के रिश्ते के लिए कर रही है तावीज़, ना जाने असल वजह क्या है। अम्मा, मुझे तो लगता है कि मेरे मियाँ पे भी जादू टोना करके उसे काबू में करके रखा हुआ है, तभी तो राशिद अम्मा के सामने हाथ बांधे अम्मा जी करते रहते हैं। मुझे क्या पता अम्मा, कोई है पीर मुर्शिद उनके, मुझे कौन सा बता देंगी अम्मा। अच्छा अम्मा एक बात बताएं, आप बता रही थी कि कोई पीर साहब है। अरे अम्मा वो तो किसी भी काम के नहीं है। अच्छा आप कोई नए पीर साहब ढूंढे ना, राशिद को बेटे की बहुत ख्वाहिश है। अच्छा अम्मा आप दुआ करें कि इस बार हमें बेटा ही हो। कुफ्र के रास्ते पर चल पड़े हो तुम दोनों माँ बेटी। हमारे दीन ने जादू करने वालों को काफिर करार दिया है। अब आप हमें लेक्चर देने ना बैठ जाइए। इतनी रोक टोक, इतनी पाबंदी, मैं तो तंग आ गई हूँ घुटे हुए माहौल से। देख रही है उसकी जबान? सच्ची तो कह रही हूँ मैं, सारी उम्र अब्बा आपने सिर्फ रोक टोक ही तो की है। बाप के सामने कैंची की तरह जबान चलाने की जरूरत नहीं। अम्मा क्या हो गया है? अब बात करने पे भी पाबंदी होगी क्या? अब बोलो क्या बोलना चाह रही? मेरा मतलब है अब्बा, इंसान को अपनी किस्मत संवारने के लिए जद्दोजहद तो करनी चाहिए ना। इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठेगा तो कुछ नहीं होगा ना। तो हम तो सिर्फ बस चुप कर जा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज आगे नहीं निकालना। मैं तो सिर्फ हक की बात कर रही हूँ। सारा कसूर तुम्हारा है शाकर। आज ये लड़की मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे सिखाने की कोशिश कर रही। अगर ये पीर फकीर इंसानों की जिंदगी तब्दील कर सकते होते ना, तो आज दुनिया में कोई गमज़दा ना होता, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती। शाकरा, सच बात तो ये है कि मुझे बहुत जल्दी है इसकी शादी की। खानदान की लड़कियां एक एक करके सब अपने अपने घरों की हो गई, बस मेरी ये मासूम बच्ची अपने घर में ही बैठी रह गई। इसके घर बैठे रहने की वजह भी तुम हो शाकरा, तुमने इसे सब बागात दिखाए। मैं एक बात तुमसे साफ साफ कह दूं शाकरा, अगर 2-3 माह के अंदर रोशन आरा की तरफ से कोई पैगाम ना आया तो एक रिश्ता है मेरी नजर।